आज देश के प्रधानमंत्री के मन की बात का 134वां कार्यक्रम था। आज इस कार्यक्रम को हम जो है सुन पा रहे थे और हमारे साथ रमेश महीपुर जो जिनके निवास स्थान पर काफी जो लोग हैं वो बैठे हैं, उनके साथ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। रमेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम को हम सुन पा रहे हैं, किस तरीके का क्या कार्यक्रम था और आपको क्या इसमें देखने को मिला और कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा और जितने मेरे साथी आए हुए हैं इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात का कार्यक्रम हमने सुना, देखा। सभी साथियों व परिवारों ने, सभी परिवार के आदमियों ने हमारे देखा यहाँ बैठ के। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नदियों, जोड़, हमारे तालाब हैं और पर्यावरण, इनको बचाने के लिए आगे जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको सुरक्षित जल देना या पर्यावरण देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ये बताया। जैसे कि एक और मैं बात बता दूं, रमेश महीपुर लंबे समय से न केवल संघ से जुड़े हुए हैं बल्कि आम जो लोगों की समस्याओं को न केवल उठाते हैं बल्कि उनका समाधान कराते हैं। और गवाना, खरखोदा और आसपास क्षेत्र में जो किसान खासकर जिनको पानी नहीं मिल पाता था उनको पानी दिलवाने का काम पिछले एक दशक से भी ज्यादा वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और आज एक नया अभियान उनके द्वारा जो छेड़ा गया, जिसमें कैसे सृष्टि को बचाया जाए, कैसे पर्यावरण को बचाया जाए इसके, और जो छोटी छोटी प्रजातियां जो लुप्त हो रही है उनको बचाने का काम लगातार रमेश महीपुर और जो समग्र गंगा का आज कार्यक्रम भी है, उस कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं, कितना कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आज दो बात होगी। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन का बात पे कार्यक्रम का जो ना हमने अच्छे से आनंद लिया। दूसरा, आज हमने गंगा समग्र की तरफ से जल बचाओ यात्रा का अभियान हमने चलाया है, जिसमें हम लोगों तक ये मैसेज देंगे, भाई जल को बचाए, जल है तो कल है। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जल, पेट्रोल मिल जाएगा, जल नहीं मिलेगा। अगर आज हम जल को बचाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को, हमारे को अच्छा जल मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर बार ये आह्वान करते हैं, जहां भी बैठते हैं, जहां भी बोलते हैं, यही है, भाई अपना जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ। इसमें जो ना आम आदमी का सहयोग रहेगा जब ही जल बच पाएगा। जैसे हमने अपनी एक मुहिम चलाई है, जल हम कुछ छोटी छोटी 20-20 लीटर की कैने ले रखी हैं, तो हम उनको नहर से भर के लेके आते हैं और जिनको पानी की आवश्यकता है उनके घर घर हम पहुंचाते हैं पानी। और हम चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से एक हमारी अरदास है, रिक्वेस्ट है, जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों के अंदर एक नीचे पाइप उतार के और हमारी जमीन में केमिकल उतारा जा रहा है, तो इस पे रोकथाम लगाई जाए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी ये अनुरोध है, वे अपनी टीम को सक्रिय करके इसको, जो ये केमिकल धरती में उतारा जा रहा है, इसको बंद करवाएं और गंगा और जमुना का जो ना पानी स्वस्थ और शुद्ध रहे। हमारे एरिया के लोगों को जो पानी मिलेगा वो इसी वजह से मिल सकता है। इंडस्ट्रीज एरिया जो फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने केमिकल उतार रखे हैं नीचे, ये बंद करवाया जाए तो पानी हमारा सुरक्षित रहे। मैं बता दूं, जैसे लोग घरों में आज एक स्टैंडर्ड भी है कि सब ने जो है आरओ लगवा लिया, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन उस आरओ के पानी को शुद्ध करने के लिए, यानी आरओ करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, अगर हम 10 लीटर पानी को स्टोर करते हैं तो लगभग 30 से 40 लीटर वेस्ट करते हैं पानी को लगभग, यानी 3 गुना जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है। और उस मुहिम के लिए रमेश महीपुर लगातार काम कर रहे हैं। नहर से स्वच्छ जल वो भर के लाते हैं और जरूरतमंद परिवारों को देने का काम कर रहे हैं। और
आज जो जीटी बेल्ट है, खासकर जो इंडस्ट्रियल एरिया है सोनीपत में, राई में, आसपास जो क्षेत्र है, लगातार जो फैक्ट्री है जिनमें केमिकल निकलता है, उन्होंने अपने बोर कर रखे हैं और वो उस पानी को, उस केमिकल को जमीन में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लगातार जो जमीन से जुड़ा हुआ पानी है, जो लोग बोर के जरिए निकालते हैं तो उनके घर में केमिकल चला जाता है। और हम देखते हैं रमेश जी, आज कैंसर के जो लोग हैं वो लगातार उनकी तादाद है वो बढ़ती हुई जा रही है। देखिए, हमने सबसे ज्यादा इस जमुना की बेल्ट में देखा है जहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज एरिया का ज्यादा प्रकोप है। वहीं अपना ये सिंगू बॉर्डर से और इधर मुरथल तक जितना भी ये इसमें जमुना की बेल्ट में जितने गांव हैं और जितना इंडस्ट्रीज एरिया का केमिकल धरती में नीचे जा रहा है, तो वो पानी नहीं पी रहे, वो हम जहर पी रहे हैं। उस जहर के कारण ही कैंसर का बढ़ावा मिल रहा है। अब हमने देखा था एक गांव में, मैंने खुद जाके देखा, सबोली गांव, नत्थोपुर सबोली में 80% लोग कैंसर से पीड़ित हैं। वो कैसे हैं? चारों तरफ से फैक्ट्रियों ने घेर रखा है, सारा जो पानी जाता है वो केमिकल धरती में जाता है। धरती में अगर वो पानी धरती में केमिकल जाता है तो हम उसे धरती से ही पानी पीने के लिए निकालते हैं, वही हम जहर पीते हैं। इसलिए 80% गांव कैंसर से पीड़ित है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है, अनुरोध करते हैं, इसको केमिकल को रोका जाए और जो है ना हमारे लोगों को स्वस्थ जल दिया जाए। पहले के टाइम में हम जो देखते थे, लोग तालाबों से पानी लेके आते थे, उसी से नहाते थे और तालाब के पानी से सब्जियां, फल सब धोते थे और खाते थे। लोग इतने बीमार नहीं होते थे, ना कैंसर जैसी बीमारी सुनने को मिलती थी, नदियों का पानी पीते थे। देखिए, जब मैं 12-13 साल का था, उस टाइम एक जोड़ होता था हमारे नजदीक के गांव में, रिढ़ाऊ गांव। तो वहां एक इधर गांव से इधर बिल्कुल जोड़ होता था। तो हम देखते थे, कोल्लू भी होता था वहां पे, हम देखते थे वहां एक जोड़ भी भरा होता था पानी का, जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था। तो जब प्यास लगती थी तो जोड़ से पानी लेके और पी लेते थे। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज जो है ना, जो बारिश का पानी है वो भी जमीन में जा रहा है, वो भी केमिकल में मिल जाता है। तो इसका मतलब पानी ऊपर का भी और नीचे का भी बिल्कुल जहर होता चला गया। अब पानी जो ना लोग या तो कहीं नलके से पी सकते हैं, नहर के द्वारा, या फिर ये जो आरओ है, आरओ का पानी पीते हैं। और आरओ का पानी हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है बिल्कुल। हमारे अगर आने वाली पीढ़ी के लिए हमने जल देना है तो हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना पड़ेगा जल बचाने का और इसको स्वस्थ रखने का। आजकल हम देखते हैं कि लोग शैम्पू से नहाते हैं, साबुन लगा के नहाते हैं, सर्फ बड़े स्तर पर यूज होता है, अलग अलग केमिकल जो यूज करते हैं घरों में, उस वही जो पानी है वो गांव के तालाबों में जाता है, जिससे तालाब भी दूषित हो रहे हैं। यानी पहले जो पानी था, वेस्ट पानी घरों का, वो तालाब में नहीं जाता था, तो तालाब का जो पानी था वो स्वच्छ होता था। आज गंगा समग्र और रमेश महिपुर मिलकर जल बचाने का अभियान शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी सो रहे हैं तो आप भी जाग जाइए और अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, उनको स्वच्छ जल देने के लिए अच्छे स्रोत जो बचा सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी उनका यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके, तो आप भी इस अभियान से जुड़ने का काम करें। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।